गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने आपको पार्ट 2 वर्ण विचार से व्यंजन, वर्ण के भेद तथा स्वर और वर्णमाला के बारे में बताया था। बच्चों, आज हम पार्ट 2 पाठ से आपको मात्रा, रा के विभिन्न रूप तथा वर्ण विच्छेद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मात्राओं के बारे में। हिंदी में आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों में मात्राएं होती हैं। हिंदी में आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों में मात्राएं होती हैं। लिखते समय स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से ही नहीं बल्कि व्यंजनों के साथ किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर मात्रा कहा जाता है। जब हम स्वतंत्र रूप से व्यंजनों का साथ में अपना प्रयोग करते हैं स्वरों का, तो क्या है वो उसके साथ स्वर मात्रा कहा जाता है। जो व्यंजनों के साथ प्रयोग की जाती है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे स्वर आप देखिएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ। अब है हमारा शब्द कल, काम, कवि, खीर, गुलाब। कल में देखिए, जब छोटे आ की मात्रा से शब्द बना, कोई मात्रा नहीं, क्योंकि छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं है। बड़े आ का ये मात्रा है, बड़े आ लगा के मात्रा काम। छोटी की मात्रा ये है कवि। बड़ी की मात्रा खीर। छोटे ऊ की मात्रा गुलाब। इसी तरह हम सभी स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अब हम बेटा रा के विभिन्न रूप के बारे में बात करेंगे। रा की बनावट अन्य वर्णों से कुछ भिन्न होती है। रा की मात्रा अलग तरह से रा में मात्रा लगाई जाती, ना ये ऊपर लगती है ना नीचे इसको बीच में लगाते हैं। रा में ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा के नीचे ना लगकर इसके बीच में लगती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बेटा रा में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो इधर ऐसे सिंपल सा, इसको बोलते हैं घुंडी, सिंपल सा बनाते हैं। और ये इससे बनाते हैं रुपया, रुकना। ये हमारे छोटे ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा में रा प्लस देखिए रू, रा में यहाँ ऊपर हल्का सा सर्कल है, ये बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग है। रूप, रूठना, इसमें बड़े ऊ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ देखिए सर्कल है और ऊपर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है, इसलिए इसको मोड़ा नहीं गया, सिंपल से ऐसे बस मोड़ दिया गया। बड़े ऊ में इस बहुत ध्यान देने की बात है, हम लोग जब भी लिखते हैं इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारा रा बीच में लगकर छोटे ऊ बड़े ऊ का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। रा एक ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। रा एक ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। अब देखिए आप, जिसको हम आधा रा बोलते हैं बेटा, रा के रूप, रेफ रूप जो ऊपर की ओर लगते हैं और पदेन रूप जो नीचे की ओर लगते हैं। रेफ और पदेन हमारी व्याकरण की भाषा है, लैंग्वेज की ये हमारी भाषा है, रेफ और पदेन। वर्ण के ऊपर रेफ रूप का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, आधा रा लगाओ आधा रा बोलते हैं ना, तो उसे रेफ कहते हैं, बोला जाता है। जैसे लिखते हैं सर, पर्वत। जब भी हम वर्ण के ऊपर जो
रूप रा रूप का प्रयोग होता है, जिसे आधा रा बोला जाता है, उसे रेफ कहते हैं। सर और पर्वत। वर्ण के नीचे लिखना पदेन रूप। जब रा दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तो अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है। समझ में आया? वर्ण के नीचे लिखना पदेन रूप कहलाता है। जब रा दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तो अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है। जैसे ग्रह। ग्रह, गा में रा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सा में नहीं जुड़ रहा है, ऊपर रेफ रूप। ये पा में जुड़ रहा है तो पा में ऊपर जुड़ता है सर्प। और ग्रह पदेन रूप है, क्योंकि गा में जुड़ता है तो पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है, क्योंकि ये पहले अपने जुड़ता है, पहले अपने से पहले वाले वर्ण में जुड़ा। प्रश्न। तथा टा और डा में जो गोलाई वर्ण है, जो भी वर्ण ये गोला के रूप में टा डा, ये क्या है हमारे? इसमें इस प्रकार का जो पदेन रूप प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए ट्रक, ड्रम। अभी आपने इस तरह से देखा, दोनों ही पदेन रूप है, ये और ये। तो ग्रह प्रश्न में जैसे वाक्यों में इस तरह के पदेन रूप की लगते हैं और गोलाई वाले वर्ण में ट्रक, ड्रम जैसे इस तरह की रेखाओं को अंकित, मात्राओं को किया जाता है। अब है बेटा मेरा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियों अर्थात वर्णों को अलग अलग करते हैं। विच्छेद मतलब अलग होना। जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियों वर्णों को अलग अलग करते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर के बिना नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जब कभी हम स्वर को प्रयोग करते हैं, स्वर यानी जो भी हमारे ध्वनि आती है, बोलते हैं जो भी, तो व्यंजन उसके साथ जो रहता है वो क्या है हमारा? उसमें हलंत लगाकर प्रयोग करते हैं। जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियों वर्णों को अलग अलग करते समय व्यंजन को स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे देखिए भारत, तो भा में नीचे हलंत लगा, भा में आ की मात्रा है प्लस आ, ये हमारा क्या है? स्वर। फिर प्लस रा, रा यहाँ पे आया वर्ण, रा में व्यंजन है तो हलंत लगा। फिर प्लस रा में आ की ध्वनि आ रही है, फिर प्लस, फिर ता में आ की ध्वनि आई तो आ, ता में हलंत। इसी तरह बेटा अगर कोई भी आधे शब्द का प्रयोग होता है, चम्मच, तो उसको विच्छेद करते समय पूरा लिखा जाता है। अभी आप आगे एक्सरसाइज में बेटा ध्यान दीजिए। अब चैप्टर 2 वर्ण विचार का, राइट योर क्लास वर्क, डेट, चैप्टर नेम। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने कराए हैं इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 उसी के नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट नीचे जगह हो तो आप लिखिएगा आज की डेट डालकर लाइन खींचकर। क्वेश्चन नंबर 4 मात्राएं किसे कहते हैं? स्वरों उत्तर, स्वरों के चिन्ह को मात्राएं कहते हैं। आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त मतलब जो उसमें होता है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बेटा अब आप चैप्टर का आज लास्ट एक्सरसाइज और ये लास्ट क्वेश्चन था। कल हम आपको
लिटरेचर पढ़ाएंगे जिसकी न्यू कॉपी पर बनेगी। ठीक है, अभी आपने लैंग्वेज पढ़ा, कल हम आपको लिटरेचर पढ़ाएंगे जिसमें आप इंडेक्स और चैप्टर नेम डाल के रखेंगे, केवल मैं पढ़ाऊंगी। आज मैंने आपको ये चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन 1 और 2 कराए सब में को आप इंडेक्स और पेज नंबर डालकर कंप्लीट कर लीजिए। अभ्यासकार देखिए, वर्ण विच्छेद करो। निम्नलिखित शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना है। पेड़, मित्र, कोयल, लड़की, चम्मच, बस्ता। पेड़ में देखिए पा आपका व्यंजन है, ए की मात्रा, इसलिए ए की ध्वनि निकल रही है। फिर डा, फिर आ, रा में पेड़। मित्र, मा, ई, ता प्लस रा, क्योंकि त्रा रा ये संयुक्त व्यंजन है। और आ, कोयल का ओ की मात्रा है ये, या में आ की ध्वनि, ला में आ की ध्वनि। लड़की, ला, आ की ध्वनि, अड़ा, आ प्लस क प्लस ई। अब देखिए आधा अभी आपको मैंने बताया था चम्मच, च, आ प्लस माँ, यहाँ एक माँ आधा है लेकिन यहाँ पूरा माँ लेते हैं। फिर माँ में के साथ कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं है, माँ कोई भी ध्वनि का प्रयोग नहीं है। फिर आ, फिर च, फिर आ। बस्ता, बा में आ की ध्वनि है। सा के साथ कोई वो नहीं है, पूरा सा लिखते हैं। फिर ता में बड़ा की मात्रा इसीलिए बड़ा। अब छात्र, ज्ञा और श्रा का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखो। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो कक्ष, परीक्षा। त्रा में सत्र जो साल को कहते हैं, साल को हिंदी में सत्र बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना ईयर, साल। और चित्र। अज्ञान, ज्ञा से अज्ञान, ज्ञात। श्रा से श्रमिक और आश्रम। आज का होमवर्क है बेटा, लिखाए गए प्रश्नों को याद करो।